हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 15 मार्च 2023। तो कल रात तक की जितनी भी हमारी सुर्खियां से बनने वाली करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की क्लास है। तो देखो, करंट अफेयर ही नहीं है, प्लस इसमें जो स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जी करंट को हम जो हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और प्लस जो इकोनॉमी, सबसे जो ज्योग्राफी से कवर करते हुए चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे आप यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, 24 में, 25 में, वाट एवर जब भी दे रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके। प्लस जितने हमारे जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, प्लस जितने हमारे टीचिंग एग्जाम हो गए आपका, चाहे टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी सबके लिए। और जितने हमारे डिफेंस के एग्जाम है, चाहे आपका सीडीएस हो, एनडीए हो, प्लस जितने हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और राजस्थान पुलिस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास करते हैं भाई स्टार्ट। तो स्टार्ट, पहला हमारी जो न्यूज है, पहली जानकारी, जो अमेरिका को जो शायद ये एहसास होने लगा है कि जो चीन उसे चैलेंज कर रहा है। तो चैलेंज कैसे किया है, सारी चीज को समझेंगे। सऊदी अरब ईरान राजनीतिक संबंध बहाल समिति। तो ये है पहली जो हमारी न्यूज है। तो ये जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे। जनरल स्टडीज सेकंड में 250 मार्क्स का आ जाएगा। गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये आईआर से है। तो इसमें देख सकते हैं, द ईरान सऊदी अरब टू द रिव्यू द टाइज आफ्टर द 7 ईयर द रिफिट। तो ये सारी चीज डिफरेंट न्यूज पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। तो ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो चीन ने जो अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। तो गल्फ में लड़ाई की जड़ जो सऊदी अरब, और जो सऊदी अरब की सुन्नी शाखा है, यहाँ पे मुसलमानों की का हेड माना जाता है। और यहाँ पे जो ईरान है, जो जो सियाओं की जो हेड माना जाता है। 2016 से जो यहाँ पे एम्बेसी बंद है दोनों की आपस में। तो चीन ने उन्हें जो खुलवाने की बात करता है, जब कोई इस तरह की बात कर रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो कंट्री के जो एक टेबल पे बैठाया है, दोनों कंट्री को एक टेबल पे बैठाया है, और चीन ने उन्हें अमेरिका को जो आंख, ऐसे मानो चीन ने जो अमेरिका की आंख से इस तरह से काजल चुरा लिया हो। क्योंकि देखो, ये अपना आपको जो जो आपका अमेरिका था, अमेरिका सऊदी अरब को अपना अपना मानता था। अमेरिका जो सऊदी अरब को अपना मानता था। और बीच में जो वांग विंग, ये जो वांग विंग है, और जो चीन की जो विदेश मंत्री हुआ करते थे कभी, लेकिन अब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, विदेश मंत्री जो अब नहीं सत्ता में, लेकिन फिर भी उस दोनों देशों की जो मध्यस्थता करा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा रोल है। तो समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, ये पड़ेगा जो ग्रीनलैंड, रशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हमारा इंडिया हो गया। और ये जो देख लेते हैं, पश्चिमी एशियाई देश जो ईरान और सऊदी अरब ने अपने आपसी संबंधों को बहाल करने जा रहे हैं। दोनों के बीच में चाइना की मध्यस्थता का समझौता हुआ है। चाइना मध्यस्थता कर रहा है, जिसके अनुसार एक दूसरे को जो सहयोग करने को तैयार हो गए हैं। सऊदी अरब और ईरान के जो वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार 10 मार्च को घोषणा की है कि वो अपने दूतावास से घोले जाने की जो योजना बना रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो ऐसा 7 साल बाद हुआ है, क्योंकि दोनों देश में अपने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने में सहमत हुए हैं। शुक्रवार को जो सऊदी अरब ईरान संयुक्त बयान में कहा गया है कि जो रियाद और जो तेहरान चीन की मध्यस्थता वाले जो समझौते पर दूतावास को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं। कि देखो, ये चीन के जो हैं पूर्व विदेश मंत्री थे, और इन्होंने दोनों की मध्यस्थता करानी है। ये तैयार हो गए हैं। और ये देख लेते हैं जो जिंग, इनका जो ये ट्वीट भी है। तो चाइना, Saudi Arab, Iran's release to the joints of the statement of Friday, saying the Saudi Arab and Iran have the agreed for the re-established ties and response the embassies of meeting the Beijing। दो प्रतिद्वंद के मध्य के शक्तियों के बीच में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच में बीच 4 दिनों के पूर्व जो अज्ञात वार्ता के बाद इस करार की घोषणा की गई है। बयान में कहा गया है कि जो तेहरान और रियाद कि उनके बीच में जो राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए दो महीने के भीतर अपने दूतावास और मशीनों को फिर से खोलने का सहमत हो गए हैं। इसमें घटनाक्रम वैश्विक वर्ल्ड जो डिप्लोमेसी के लिहाज से अहम है, क्योंकि इसे क्रांतिकारी बदलाव मान लेना गलत होगा। चीन इस तरह के समझौते पर जोर शोर से प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि देखो तुम्हारी पावर नहीं, क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ। तो अमेरिका अपने आप को मानता था, अमेरिका नहीं कर सकता था, क्योंकि चीन जो कर रहा है, ये बयान कोशिश कर रहा है कि दुश्मन दोनों के बीच में जो साथ लिया है। और ईरानी मीडिया के अनुसार जो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो अली साहम खानी और जो सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार मोहम्मद बिन मोहम्मद जो अल बेन, और जो यहाँ के जो चीन के राजनयिक वांग वी दिखाएंगे, बीजिंग की जो 6 मार्च को जो वार्ता चली। और ईरानी मीडिया के अनुसार जो समझौते पर समारोह में वीडियो की एक अधिकारी को सऊदी अरब और ईरानी चीनी झंडों के बीच में विपरीत दिशा में टेबल के चारों ओर बैठ दिखाई पड़े।
चीनी राजनीतिक बोले अध्ययन एक शुरू हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, तो सारी चीज को देख लें। तो चीन के राजनीतिक जो वांग वी ने एक बयान में कहा कि इस बीजिंग डायलॉग के जो ईरान सऊदी ईरानी संबंधों का एक नया अध्ययन शुरू हो गया है। दोनों संबंधों को भी सुधारने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अहम मुद्दों पर जो आम सहमति पर पहुंचे हैं। ईरान और सऊदी अरब के दोनों संयुक्त बयान पर कहा गया है इस फैसले को लागू करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे से मिलेंगे और राजदूतों के जो आदान प्रदान और जरूरी इंतजाम करेंगे। डायलॉग में जो शामिल वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और जो संप्रभुता का सम्मान करने में सहमत है। तो ये देखे बनाई गई। और ये जो सऊदी अरब ईरान द रिलेशंस एंड टाइम टेबल्स टेंशंस द बिटवीन द सऊदी अरब्स एंड वी हैव द प्रेजेंटेड लेटर द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशंस। ये ईरान है, ये सऊदी अरब है। इन 2003 रियाद द अल महद आफ्टर द यूएस इन्वेट्स ऑफ ऑक्यूपाइज द हैंड्स गवर्नमेंट्स और कंट्री द सिया पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीजें हैं। और 2016 में रियाद ने छोड़ दिया था संबंध। रियाद के तेहरान में जो तीन के बीच जो तनाव 2016 में चरम सीमा पहुंच गया था, उस समय ईरानी प्रदर्शनकारियों सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद जो ईरान राजधानी में जो सऊदी अरब के दूतावास पर धावा बोल दिया था, उसके बाद जो रियाद ने जो तेहरान से नाता तोड़ दिया और दोनों मुल्कों के बीच में जो संबंध बिगड़ गए थे। दोनों की कई पड़ोसियों को देशों को जो उलझा दिया था। इसमें जो कई तरह के जो बजट और जो बढ़ा दिया गया था, रक्षा बजट की ज़्यादा हथियार खरीद रहे थे। ये जो आपका यूएसए का तो काम यही है, अमेरिका का काम तो यही है कि भी ठीक है लड़ाई करवाओ और हथियार सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्ट करता है इनको। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सऊदी सुन्नी मुस्लिम्स मिडल ईस्ट। तो ये जो इजिप्ट, सऊदी अरब, यहाँ पे कुवैत, जिनमें सभी ये मिलेंगे। और देखो सऊदी अरब कट्स द डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लिक। तो ये सारी चीजें हैं। और 7 साल बाद सऊदी अरब ने ईरान के जो दूत के लिए जासूसी के आरोप पर जो 32 शिया सुन्नियों को जो खिलाफ मुकदमा दायर शुरू किया था। इसमें जो 30 सऊदी अरब के जो नागरिक थे, ईरान ने बदला लेने की जो धमकी दी थी और ये सभी जेल में हैं। इसके बाद जो सऊदी अरब में जो ड्रग स्मगलिंग के आरोप में जो 3 आरोप नागरिकों को सजाए मौत दी थी। दोनों देश की जंग पर कगार पर पहुंच गए। इस दौरान जो अमरीकी सऊदी की मदद के लिए आया था। 3 साल पहले जो ईरान परमाणु संधि को बाहर करने के लिए तेहरान में प्रतिबंध लगाने के लिए सऊदी अरब ने सबक सिखाना चाहते थे। इसके लिए मीटिंग में जो कई अफसरों के बीच में बात की सहमति बनी। अमेरिका जो सीधे हमले में उलझने के बजाय जो उसमें सहयोगी सऊदी अरब को सबक सिखा दिया जाए, इसके यमन दूतियों को लगातार मदद की जाने लगी। हमले करार दिए गए। कौन है और कहां से आते हैं? हूती के बारे में देख लेते हैं। हूतियों का उदय जो 1980 में दशक में यमन में हुआ था। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में जो शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती जो उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की जो सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। और 2011 में यमन में जो सुन्नी नेता अब्दुल्ला सोलह की जो सलाह थी, वो जो सियाओं को दमन की कई घटनाएं इनमें सामने आई हैं। ऐसे में सियाओं की सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेताओं के खिलाफ मुकदमा भड़क गया उठा। और रिपोर्ट के अनुसार 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 और 2010 तक जो 16 बार सेना के विरुद्ध 6 बार युद्ध किए। और साल 2011 में अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई और जो बहरीन अन्य हस्तक्षेप के बाद जो युद्ध शांत हुआ। तानाशाह 16 के देश के जो जनता के प्रदर्शनकारियों पर छोड़ना पड़ा। इस दौरान जो अब्दुल रब्बू मंसूर हादी और यमन के राष्ट्रपति बने। लेकिन जो देश की जो जिहादी आतंकवादी को बढ़ते हमले और दक्षिणी यमन में अगलाव जो वादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो सेना के पूर्व राष्ट्रपति 16 समर्थन हादी के समस्या का सामना करना पड़ा। आखिरकार जो यहूदियों को अपनी समस्याओं को हल होता नहीं है दिखा और जो उन्होंने जो सत्ता को बेदखल कर दिया और राजधानी को सना को कब्जे में ही ले लिया। इसके बाद जो यमन की जो युद्ध की शुरुआत हुई और जो ईरान के समर्थित हूती विद्रोह के सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के बीच में जो कई साल में जारी रहा। तो ये सारी चीजें हैं भाई देखो। और यूएस डिप्लॉय द ट्रूप्स ऑफ सऊदी अरब टू अटैक्स आफ्टर अटैक्स। तो ये सारी चीजें ये जो है आपको मिल जाएंगी। मानवाधिकार के बजाय जो बिजनेस पर चीन की जो फोकस है
कि उन्हें मानवाधिकार की बात नहीं कर रहे कि हमें जो यहाँ पे बिजनेस की बात है। वाशिंगटन के विपरीत जो बीजिंग की मिडिल ईस्ट फैली हुई जो प्रतिबंध खत्म करके दिखाया गया है। चीन ने अरब कि भाई मैं तो अमेरिका से बाद में, वो तो पहले ही मेरे से स्वतंत्र हो गया, मैं तो बहुत बाद में स्वतंत्र हुआ हूँ इंडिया से भी, लेकिन जो मैंने इतना डेवलपमेंट कर दिया सब वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा हूँ, अभी 2025 तक शायद बन भी जाऊँ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। उसको ऐसे सपने दिखाए तो दोनों को करा दिया। मानव अधिकारों के जो पश्चिम के ज्ञान दिए बिना आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए देश क्षेत्र में जो अच्छे राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। चीन कई सालों में जो संघर्ष के जूझ रहे मिडिल ईस्ट और कूटनीतिक सफलताओं में मेजबानी कर रहा है। साथ ही जो अमेरिका की क्षेत्रीय वर्चस्व में भी कामना करता जा रहा है। रियाद तेहरान की जो दोस्ती पर जो गॉडफादर चीन है। पिछले शुक्रवार को समझौते में जो मिडिल ईस्ट खून से सने जो एक युग का अंत हो गया और रियाद और तेहरान के बीच में लंबे समय तक एक दूसरे के वैचारिक और जो सैन्य विरोधी रहे हैं। यमन ने ईरान की यहूदी विद्रोही को साथ देते हुए उन्हें जो यहूदियों और जो अरब सरकार के मिलकर जो अपने खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जो इस बड़ी भूमिका में चीन है। सऊदी नेतृत्व में जो परिचित जो सऊदी विश्लेषक अली सिहाबी ने जो सोलने ने बताया कि जो चीन इस समझौते पर जो गॉडफादर है, उन्होंने कहा कि चीन इस समझौते को तोड़ता है तो वह चीन के अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा और पूरी तरह से प्रतिष्ठा त्रिपक्षीय समझौते की झोंक दी है। ये सारी चीजें इस समझौते के मायने में अहम क्या है। चीन इस समझौते के लिए वक्त कराया है और जो अमेरिका मध्य से पूर्व बाहर हो गया। भारतीय नजर से देखना होगा कि इस प्रकार समीकरण में खुद को कैसे एडजस्ट करता है। तो ये हालांकि चिंता की बात ये नहीं, क्योंकि हमारे तो रिलेशन सऊदी अरब से भी अच्छे हैं और जो इससे भी ईरान से भी अच्छे हैं, लेकिन रेलवे लाइन के सपोर्ट में जो बिजनेस में भारत की मदद कर रहा है। तो ये चीन इस तरह के जो घटना केंद्र में है, तो ये जो सऊदी अरब को अच्छी तरह से पता है कि उसे सिक्योरिटी के पैमाने पर अमेरिका से मदद मिलेगी और उसे चीन पर जो भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ ईरान और चीन की दोस्ती बढ़ी है, इसमें दो शक नहीं है कि इस वजह से चीन की पश्चिमी देशों के प्रति जो विरोधी रवैया होना है। मध्य पूर्व में जो सीरिया और यमन इराक अलग अलग इलाकों पर विद्रोही और सरकार के संघर्ष चल रहा है। इन संघर्ष का सऊदी अरब और जो ईरान की मदद ले रहे हैं, और अगर इन मुल्कों की जो संघर्ष वाले क्षेत्रों में जो स्थिति बैठती है तो नजरिए से राजनयिक करार असर माना जाएगा। और चाहे इराक ईरान की दुश्मनी क्यों न हो, इस समझौते का जो असर इजराइल पर जो सीधा पड़ेगा। इजराइल ईरान मान्यता नहीं देता तो क्षेत्रीय संघर्षों को दूर करने के लिए घरेलू मजबूर होकर जो उससे इजराइल के तेज हो सकते हैं और खुद को हमले भी कर ले। गाजा विद्रोही को ज्यादा मदद पहुंचाएगा ताकि जो संघर्ष के इजराइल के लिए एग्रीमेंट खतरे की आशंका है। ऐसे देख सकते हैं भारत को हालात के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। चीन ने समझौते पर ऐसा वक्त कराया है जब जो अमेरिका मध्य पूर्व की ओर हो रहा है, और भारतीय नजरिए से देखना होगा कि जो इस समीकरण में खुद को कैसे एडजस्ट करता है। हालांकि चिंता की बात यह नहीं है, क्योंकि जो सऊदी अरब अब तक भारत के लिए ऐतिहासिक मजबूत है। जहां पर ईरान का सवाल है उससे भी संबंध ठीक है। सऊदी अरब के लिए चीन भरोसेमंद नहीं है और यहाँ पे अमेरिका जो आज भी भरोसा है, क्योंकि ईरान का जो विकल्प मिला हुआ। चीन इस घटनाक्रम से केंद्र में है और सऊदी अरब इस तरह की उसे जो सिक्योरिटी के पैमाने पर जो अमेरिका से मदद मिलेगी और चीन के भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ जो ईरान की दोस्ती बढ़ती गई। तो ये सारी चीजें देखो, अमेरिका है अपने हथियार बेचने के लिए लगा हुआ है, ये बोल रहा है कि नहीं मैंने अब तक देखो सबसे बड़ी को नहीं बन रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं मानता, मानव अधिकार को नहीं मानता, एक ही पार्टी है यहाँ, कोई ऐसा नहीं लोकतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया हूँ तो मेरे को फॉलो करो। करार तब जो असरदार जब इराक ने यमन में स्थिति बदले। मध्य पूर्व में सीरिया, यमन और इराक में अलग अलग इलाकों पर जो विद्रोही और जो सरकार ने संघर्ष चल रहा है, इन संघर्षों के सऊदी अरब और ईरान में भी मदद दे रहे हैं। अगर मुल्कों के बीच में संघर्ष होने वाली स्थिति बदलती है तो नए राजनीतिक करार को असर माना जाएगा, चाहे इराक से हो चाहे ईरान की दुश्मनी क्यों ना हो। राजनीतिक संबंध बढ़ने से इजराइल का खतरा, अगर इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा तो निशाना इस समझौते पर जो असर इजराइल पर सीधा पड़ेगा। इजराइल को जो ईरान मान्यता नहीं देता है, क्षेत्रीय संघर्षों को दूर करने की स्थिति में घरेलू और तौर पर जो मजबूत होने वाले कि इजराइल में अपने तेज होंगे, खुद को हमले न करे तो गाजा पट्टी विद्रोह में ज्यादा पहुंच जाएगा ताकि जो संघर्ष तेज हो, यानी इजराइल के खतरे की जो शुरुआत है। ये लेबनान, सीरिया, जो इजराइल, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और यमन, तो ये सारी चीजें हैं। तो अमेरिका बोला है कि हम हटे नहीं है, पर तनाव से घटाने की कोशिश का समर्थन है। अमेरिका राष्ट्रपति ने बाइडेन ने कहा कि इजराइल इस तरह के जो पड़ोसियों के संबंध बेहतर है और यह भी जो सभी के लिए जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जॉन किर्बी ने कहा कि जो यह गलत होगा, क्योंकि चीन मध्यस्थता पूर्व अमेरिका से हटने के बाद उसमें जगह ले रहा है।
अमेरिका पूर्व में जो हटा नहीं है, हम जो तनाव को कम करने के लिए प्रयास का समर्थन करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये हमारा जो यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 में प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग द नॉट मेंबर ऑफ द गल्फ कंट्री। तो ईरान, सऊदी अरब, ओमान और जो कुवैत, तो इसमें जो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो आता है हमारा जो टॉपिक है, न्यू यूके पॉलिसी ऑन द रिफ्यूजी। तो क्या है ये स्टॉप द बोट्स, तो क्या है, तो ये जीएस पेपर सेकंड में कवर करेगा। जनरल स्टडी ये जो आ जाएगा हमारा जो गवर्नमेंट, तो सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये, और इसको देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द व्हाट इज द न्यू यूके पॉलिसी ऑफ रिफ्यूजीज। तो रिफ्यूजी के लिए क्या है यूके की न्यू पॉलिसी। जो ये ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं, अपने जो एक पूरे आक्रामक रूप में दिख रहे हैं, तो क्या है इनकी बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं ना, वो समुद्र पे लाग कर जो यूके पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो यूके गवर्नमेंट ने एक कानून लेकर आ रही है जिसका यूएन और जो यूरोप खुद विरोध कर रहे हैं। यूके इस वीक, इन्हें वीक में जो जहां पर चल रहे थे तो कि बेटी हवाई जहाज से बैठकर जो अफ्रीका देश और जो छोड़ दिया जाता है कि उन्हें के जो अगर कोई आता है कि भाई उन्हें कहाँ छोड़ दिया जाएगा, रवांडा में छोड़ दिया जाएगा। रवांडा से उनका करार है। तो ये जो नए वो ला रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है पहले इन्होंने सबने लूटा, यूके ने सबको लूटा। अब यूके वाले कि भाई वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी भाई, जो एक आम नागरिक को मिलती हैं, तो किसी भी तरह हम एक बार यूके पहुँच जाएँ। तो ये रिफ्यूजी ये सोचते हैं, तो वो वहाँ शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। जैसे भाई अब जैसे इंडिया में बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा। तो अपने भाई लोग, फिर ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएंगी सारी चीज़ें। इस चीज़ को ये एक्शन लेने के मूड में है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ यूके, ये असेंबली बिल है। चर्चा में क्यों है, चर्चा के बिंदु क्या है, ब्रिटेन अब माइग्रेशन बिल क्यों ला रहा है, बिल के प्रस्ताव क्या हैं, बिल की चिंताएं क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र समन्वय एजेंसी यूरोपीय ने अवैध प्रस्ताव विधेयक की आलोचना क्यों की है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मापदंडों का उल्लंघन है, शरणार्थियों पर जो यूएन कंजर्वेशन ये कन्वेंशन क्या है, तो सारी चीज समझें। चर्चा में क्यों है, तो यूके जो कंजर्वेटिव जो सरकार है, नाव के माध्यम से जो देश में आने वाले शरण चाहने वाले जो नाव से आते हैं, बोट से आते हैं, क्योंकि और जो लैंडलॉक्ड कंट्री है इसके पास में जो एक तरफ से क्यों आइलैंड है, बस तो निपटने के लिए एक जो सख्त नीति अपनाने का प्रस्ताव रख रही है सरकार ने। यह कदम जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा जो 2023 में किए वादों को पूरा करने के लिए उठाया है। इन्होंने अपने जो वादे जब प्रधानमंत्री बने तो वो बोला था कि भाई इस तरह से इनको भी इस पे भी एक्शन लेंगे। नावों को रोकने का वादा किया गया था कि नावों से ज़्यादा आते हैं जो एयरप्लेन से, फिर तो नाव से आएंगे, बोट से आते हैं। तो ये जनवरी 2023 में उल्लेखित 5 नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक है स्टॉप द बोट्स। अच्छा, ऋषि सुनक हैज द मेड द की ऑफ द एम्बिशियस ऑफ प्रीवियस फॉर द 3 जनवरी 23। तो हैविंग स्टॉपिंग द इन्फ्लेशंस, इकोनॉमी ग्रोविंग्स, डिबेट्स फाइलिंग्स और द वेटिंग्स ऑफ द लिस्टेड्स और स्मॉल बोट्स। तो ये वाली इस पे काम कर रहे हैं, इस पे ऋषि सुनक जी। तो ये देखो इस तरह से बैठ के आ जाते हैं ये जो माइग्रेंट्स है ये जो, और देखो ये 2018 में इतने ये बढ़ते जा रहे हैं हर साल। 2022 में इस तरह से ये इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये ड्रोवर है जो यहाँ से बैठते हैं और ये पहुँच जाते हैं यहाँ पे। और देखो ये इनका ट्वीट भी है, ओवर द 45,000 लाइक जो है ये जो इतने पहुँचे हैं, तो सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने कहा है कि यू कैन क्लेम्स द असेंबलीज, यू कैन बी बेनिफिट ऑफ द मॉडर्न, मतलब इतनी सारी जो उनको भी देनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, फिर जिनकी जो अपने देश की हैं उनको प्रॉब्लम होगी सारी, ये सारे लिख के आया। तो ब्रिटेन माइग्रेशन बिल क्यों ला रहा है, ये चर्चा का विषय। हाल में ब्रिटेन में सभी प्रमुख विकसित देशों में शरण चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह निम्न कारण है, महामारी के जो वर्षों में विकासशील देशों में इनके जो कारण उत्पन्न जो आर्थिक संकट हुआ है, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, इराक जैसे देशों में समुदाय स्थापन हुए, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जो विस्थापन हो रहा है। बिल के प्रस्ताव क्या है, द बिल इज द पास्ट ऑफ लाइफ और यूके द पार्लियामेंट विल रिक्वायर टू द होम सेक्रेटरी डिटेन्स द रिमूव अराइविंग द यूके असेंबली either the Rwanda or the unsafe the country, या तो रवांडा में भेजेंगे, अदर कंट्री में भेजेंगे। would we deny the migrants of rights to bills judicial review of the 28 days review the immigrations destinations block of the migrants of returning the UK the British citizenships of the forward। तो उन्हें सब चीज़ मिलती थी, सारी चीज़ जैसे हमारे में संसद में पास होता तो वहाँ भी ऐसे संसद में ये रखा गया बिल। तो आगे ये बिल बन के जो पूरा बन जाएगा। बिल विल बी द 6 ऑफ द स्कोप नंबर ऑफ द, क्योंकि हमने भी जो कॉपी किया है यूके की कॉपी की है ना हमने, जो ये
संसद प्रणाली। ऑन 14 अप्रैल 2022 इन द प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अनाउंस दैट द यूके हैज साइन द माइग्रेंट्स एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद द रवांडा। रवांडा के साथ पार्टनरशिप हुई थी, तो रवांडा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ छोड़ दिया जाएगा इनको माइग्रेंट के लिए। बिल के साथ जो चिंताएं क्या क्या है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त रूप से उच्चायुक्त के अनुसार मसौदे विधेयक पर जो स्पष्ट रूप से 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का उल्लंघन करता है, यह विधेयक को शरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून असंगत प्रतिबंध के रूप में देखता है। यह दूरगामी प्रभाव पैदा कर सकता है और जो पश्चिमी देशों के नियम का पालन करते हैं इसके लिए वैश्वीकरण विरोधी लहर के लिए धकेल सकता है। अच्छा, शरणार्थियों के लिए एजेंसी और यूरोपीय संघ के लिए अवैध प्रशासन विधेयक को आलोचना क्यों की गई है? द पर्पस ऑफ प्लान्स डिपोर्ट्स origins of remove the assemblies. The Sikhs arriving in UK and the third country wins the safely the citizenship of UK refugees agrees. तो ये they are the have the argued UK policy of the incompatibles of international laws specify the 1950 months conservation relating the status of refugees, European conservation of human rights. while the ये सारी चीज़ें हैं। शरणार्थियों की स्थिति क्या है? नाउ द बिल विद द इंप्लीमेंट विद द इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारी चीज़ें इससे क्या, अब देखिए सिलेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिफ्यूजीज ऑफ द माइग्रेंट यूरोप विच इज़ द माइलस्टोन मार्क्स और द ये जो UNHCR, तो ये 2016 में यूपीएससी में आया क्वेश्चन है। तो ये इसमें 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2.50 मिलियन और जो 3 मिलियन, तो इसमें 1 मिलियन इज द करेक्ट आंसर है। तो ये भाई उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट है हमारा जो सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट क्या है? भारत जो 5 साल में जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं, हथियार किए हैं, तो उसके बारे में है ये सिपरी रिपोर्ट। ये हमारा GS पेपर 2 में आएगा, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा, तो वो इसको रखेंगे। इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स, रसिया एंड द फ्रांस US एंड द बिगेस्ट सप्लायर्स। रसिया ये जो US सबसे ज़्यादा सप्लायर है, इंडिया ने फर्स्ट पे है अपना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं। रूस के आक्रमण के जो यूक्रेन समेत यूरोपीय देशों की काफ़ी तेज़ी से हथियारों की खरीदारी शुरू हो गई है, और जो सिपरी ने पूरी दुनिया में जो आर्म्स डील पर जो एक नज़र रखता है कि भाई किसको कौन इम्पोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले मास्को के आक्रमण के बाद जो यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार जो आयातक अब तक उभरा है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी में सोमवार को अपनी जो नई रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोपीय संघों के बीच में वैश्विक रुझानों को तोड़ दिया है। 2018 और 2022 के बीच में 5 साल की अवधि में हथियारों की आयात में 47% की वृद्धि हुई है। पहले कुछ नहीं खरीदता था यूक्रेन इस तरह 2014 में, फिर यहाँ पे बहुत नाम मात्र को नहीं खरीदा, 2017 में खरीदा तक नहीं था, यहाँ तक 18 में एकदम, फिर 19 में कम हो गया, फिर 20 में, फिर यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल बूम मिला है। तो अच्छा सिपरी की देख लेते हैं। सिपरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा था। एस्टेब्लिशमेंट 1996 में एंड द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डिसाइडेड टू द रिसर्च ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर्म्समेंट ऑफ द आर्म्स कंट्रोल एंड डिसमेंट्स। तो ये हेडक्वार्टर इस द सोलना में है, और जो डायरेक्टर जो डैम स्मिथ है, और चेयर जो स्टेफन लेवन, और फाउंडर ऑफ द टेवेग और जो LV इन्होंने की थी। यूरोपीय देशों ने जो नाटो गठबंधन के शामिल होने पर भी हथियार खरीदने के लिए एक प्रतियोगिता देखी जा रही है, और यूरोपीय नाटो देशों में जो प्रमुख हथियारों में आयात 65% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत जो हथियारों के जो स्थानांतरण में जो वैश्विक स्तर पर जो 5.1 की जो प्रतिशत की कमी आई है। सिपरी आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के जो वरिष्ठ शोधकर्ता पीटर वीजमैन ने कहा कि जो भले ही वैश्विक स्तर पर हथियारों का ट्रांसफर गिरावट आई है, लेकिन जो रूस और अधिकांश यूरोपीय देशों के बीच में तनाव और यूरोपीय तेजी से हथियारों की बिक्री हुई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूस के बाद जो यूरोपीय राज्य और अधिकार आयात पर जो करना चाहते हैं। हथियार बाजार में अमेरिका के जो बल्ले बल्ले। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया पिछले 5 सालों में नाटो संबंधित सबसे बड़े हथियार आपूर्ति करता है, जबकि अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम पिछले साल यूक्रेन में सबसे बड़े हथियारों की आपूर्ति करता है। हालांकि यूक्रेन जो हथियार बेचे गए हैं उसमें ज़्यादातर हथियार नए नहीं है, बल्कि जो स्टॉक दिए गए हैं और जो हथियार शामिल है। सिपरी ने कहा कि यूक्रेन में अमेरिका की जो 228 तोपे, अनुमानित जो लगभग 5000 गाइडेड जो आर्टिफिशियल जो रोडेड, पोलैंड के 280 टैंक और यूके के जो 7000 से अधिक जो एंटी टैंक मिसाइलें शामिल है। हालांकि यूक्रेन में इतना हथियार बेचने के बाद भी उसे जो स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। जो हथियार
अमेरिका के पिछले साल में जो कुवैत, सऊदी अरब और कतर, जापान में बेचे गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की अमेरिका आपूर्ति अपेक्षाकृत कम एडवांस और मुख्य रूप से पुराने सैन्य उपकरण भेजे गए हैं, जबकि चारों देशों के बीच में एडवांस हथियार और लड़ाकू विमान वायु प्रणाली द्वारा बेचे गए हैं। Now, the global shares of the export and a major arms by the 10 largest exporters 2018 to 2022। तो ये देख लेते हैं। इसमें जो अदर्स में जो 49.4 है, इजराइल 2.5, साउथ कोरिया में जो 2.5% और जो स्पेन 2.5, यूनाइटेड किंगडम 3.6, इटली हमारा जो 3. और जो ये चाइना ये 5.1, फ्रांस इतना, रशिया इतना, यूनाइटेड इतना, ये 40%। युद्ध में जो अमेरिका का क्या होता है फायदा। अच्छा, दुनिया को किसी भी कोने में अगर युद्ध की जो आग भड़कती है तो उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को होता है, क्योंकि अमेरिका अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का बाजार बना हुआ है। सिप्री के अनुसार जो हथियार की बिक्री अमेरिका की जो हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 40% हो गई है, वहीं अमेरिका की सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक रूप में जो हिस्सेदारी 22 से जो से गिरकर सिर्फ जो 16% तक पहुँच गया है। सिप्री के आर्म्स ट्रांसफर एक जो वरिष्ठ शोधकर्ता जी वेजमेट ने कहा कि इस बात की संभावना है कि यूक्रेन आक्रमण के साथ जो हथियारों के निर्यात और जो सीमित कर देगा, और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस अपने जो सशस्त्र बलों के लिए आपूर्ति प्राथमिकता देगा। रूस इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं रूस पे, क्योंकि ज़्यादातर देश जो रूस ही खरीदना की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हैं। रूसी हथियार खरीदने पर अमेरिका जो उसकी नाराज़गी झेलना भी संभव है कि भाई अमेरिका उसकी जो फिर उसकी नाराज़गी झेल लेगा। तो ये देख लेते हैं। रशिया 22%, यूनाइटेड किंगडम 34%, अदर में जो 10% आ जाएंगे सारे इसमें जो नीदरलैंड, इटली, ये हमारा जो स्पेन, यूनाइटेड किंगडम 4.8, चाइना 5.7, जर्मनी 5.8 और फ्रांस हमारा 6.7%। इम्पोर्ट किन किन देशों से बढ़ाई गई हथियारों की खरीदारी। यूरोप के साथ जो पूर्वी एशिया, यहाँ पे जो जियो पॉलिटिक्स के ने जो काफ़ी तनाव देखा जा रहा है, सभी खरीदारों के लिए काफ़ी इजाफा देखा गया। अमेरिका के दो बड़े सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया के हथियार खरीदारी में जो विशाल का इजाफा हुआ है। दक्षिण कोरिया के हथियार खरीदने में 61% की वृद्धि इजाफा हुआ है, जो जापान में 171% की इजाफा कर दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आयात में 23% की वृद्धि की है। सिप्री के जापान और दक्षिण कोरिया में सारी संख्या में हथियार खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन उत्तर कोरिया को बताया। सिप्री ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया उन्नत लड़ाकू विमान और लंबे समय तक चल रहे होने वाले मिसाइलों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन आयात में 4.1% वृद्धि देखी गई है, ज़्यादातर ट्रांसफर रूप से हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं ये। और जो भारत समेत दुनिया भर के हथियारों के लिए खरीदार पर सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट आई है। रूस अभी भी भारत को सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है, लेकिन उसकी बादशाहता बहुत तेजी से खतरा मंडरा रहा है। वहीं राफेल फाइटर जेट डील करने वाले फ्रांस और जो भारतीय हथियार बाजार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रूस अभी भी भारत को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश बना हुआ है। साल 2018-2022 के बीच में भारत के हथियारों को कुल आयात जो रूस का हिस्सा जो 45% से रह गया है। इससे पहले जो रूस जो 64% तक ही था। टॉप इंपोर्टर्स ऑफ द मेजर आर्म्स में कौन कौन से हैं, तो जो इंडिया हमारा जो इसमें 2018-2022 में और 2013-2017 में देख लेते हैं, 11% हुआ है इसमें, जो पहले 12 ये कितना था 12% था, तो 1% ही कमी है, क्योंकि जो मेक इन इंडिया में भारत जो काम कर रहा है। सऊदी अरब का 9.6 हुआ है, यहाँ पे जो 10% था। तो इसमें कतर में ये 15% या 6% हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 4.7 और 3.7, चाइना में जो 4.6 और जो 4.2 था, ये बढ़ा है सबसे ज़्यादा। दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार खरीदने वाला देश बना है भारत। सिप्री के अनुसार जो कुल हथियार आयात में भारत का जो हिस्से प्रतिशत 11% है। हालांकि 2018 में 2022 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश रहा है भारत। साल 1993 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकर्ता बना हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है भारत, फ्रांस, अमेरिका, अन्य देशों के साथ जो हथियारों खरीद के लिए कम कर दिया गया है। किसकी वजह से? भारत में आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा दे रही है। देश में हथियारों को बनाने में जोर है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक कोई भी भारत को सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति के देश बना हुआ है। फ्रांस और जो अमेरिका साथ व्यापक जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो मार्केट शेयर में गिरावट आई है। और भारत यूक्रेन युद्ध को देखते हुए जो श्वेत रास्ते जो हथियार को खरीद कर दिया, जो ज़्यादा फोकस कर लिया है। साल 2018-2022 के बीच में जो 5 हथियार आयातकर्ता देश के लिए सऊदी अरब और जो अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शामिल है। 5 गुणों से अधिक जो आयात 36% के योगदान है।
और जो ग्लोबल शेयर्स फॉर द इम्पोर्ट द मेजर आर्म्स बाय द 10 लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स में जो है ये आ जाएगा, सारी चीज़ें बता दी। इंडिया के 11% है, सऊदी अरब जो 11, इजिप्ट हमारा 5.7, सीपीए की रिपोर्ट 2022 की। ऑस्ट्रेलिया 5.4, चाइना 4.8, कतर हमारा 4.6 है, जो साउथ कोरिया 4.1 है, पाकिस्तान 3.0 है, जापान 2.6 है और यूनाइटेड अमीरात 2.8 है परसेंट है। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये जो हमारा जो है एज द फर्दर स्टॉकहोम्स ऑफ द इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द सिप्री जो है हमारा जो रिपोर्ट इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट इन सितंबर 2018। तो सेकंड बी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन 5 और फिफ्थ ऑप्शन में 6। तो इसमें जो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है, थर्ड वाला जो। नेक्स्ट वही हमारा जो है इंडोनेशिया का माउंट मारोपी जो ज्वालामुखी फटा, तो इसके बारे में है तो समझते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है तो ये जीएस पेपर थर्ड में कवर करेगा। जनरल स्टडीज 200 जो मार्क्स का आ जाएगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर करेगा। तो इंडोनेशिया माउंट मेरोबी वोल्केनो इन द इरुप्ट्स द टूरिज्म हेल्थ ऑफ द टॉक्सिक गैस एंड लावा फॉल्स। तो ये चर्चा में क्यों है भाई? चर्चा में माउंट मेरोबी ज्वालामुखी, इंडोनेशिया अधिक ज्वालामुखी क्यों है, ज्वालामुखी क्या कारण है, ज्वालामुखी के प्रकार, रिंग ऑफ फायर क्या होती है, ये सारी चीजें चर्चा में। हाल ही में जो मेरापी जो पर्वत जलते हुए जो गैस के बादलों और लावा के हिमस्खलन में फट गया है, जिसके संबंधित जो राष्ट्रीय अधिकारों के पर्यटन और जो खनन गतिविधियों को रोकने का मजबूर होना पड़ा। इसके अगस्त 2020 में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के सिबुना बुंग ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी के फटने और मात्रा में राख और धुएं को गुबार निकल गया था। धुआं और राख करीब जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा। नवंबर 2020 में इंडोनेशिया के पूर्वी जो तेंगारा प्रांत में जो इली तेलोवे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो भारी नुकसान हुआ था। तो इंडोनेशिया तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे जकार्ता राजधानी है जो यहाँ पे। और जो 2020 में इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड के सिनाबुग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया स्थित जो मेरापी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सन 1548 में नियमित रूप से सक्रिय रहा और इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। इसे इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इंडोनेशिया माउंट मेरापी वोल्केनो इस द भयंकर, ये है हमारा जो विस्फोट 2010 में हुआ था। काफ़ी जो इसमें जाल मान की जो नुकसान हुआ था और विस्फोटक में जो लगभग 347 लोग मरे थे। गैरतलब है कि जो दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आसपास क्षेत्र में पड़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार इंडोनेशिया लगभग जो 250 मिलियन आबादी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, जिसके जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट खतरा बना रहता है। तो ये सारी देखें चीज़ें हैं। और इंडोनेशिया के अधिक ज्वालामुखी क्यों होते हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर विशालकाय क्षेत्र है। इसमें जो लगभग जो 17,000 से अधिक द्वीप और टापू हैं। लगभग जो 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। द रिंग ऑफ फायर जो सक्रिय जो पैसिफिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है। प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी लगातार भूकंपों से विशेषता वाला एक मार्ग है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी भूकंपों की जो भव्यात क्षेत्र में जो टेक्टोनिक प्लेटों की गतिमान के कारण होते हैं। रिंग ऑफ फायर अधिकांश हिस्से हैं जो प्लेटें और जो अभिसारी सीमाओं के बीच में ओवरलैप होती है, जिसमें सबडक्शन जोन को लिखा जाता है, जो प्लेट के रूप में जो उसे ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। यह घटा दिया जाता है जैसे कि चट्टान के ऊपर जो पिघलता हुआ जो मैग्मा जाता है। पृथ्वी की जो सतह इस बीच निकट मैग्मा की प्रचुर और जो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जो उपयुक्त स्थितियों को जन्म देती है। एक महत्वपूर्ण अपसाद प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेट के बीच में सीमा है। रिंग ऑफ फायर का यह ट्रांसफॉर्म सीमा है जो प्लेटों के बीच में तिरछी चलती है। इस प्रकार की जो सीमाएं भूकंप की उत्पन्न करती हैं और पृथ्वी की पपड़ी के तनाव बनती है और जो जारी है। ये सारी चीज़ें हैं। ये लावा फ्लो इस तरह से निकलेगा, जो मैग्मा इस चैम्बर है। रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये इस तरह से आगे फिर ये चला जाएगा SO2 और H2 और CO2 में। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी जो सतह पर जो भूपटल पर स्थित एक दरार या मुख होता है, जिसमें पृथ्वी का जो भीतर एक गर्म लावा, गैस या राख या आदि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो अंदर पिघले हुए जो पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। वहीं पर जो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है उसे जो लावा कहा जाता है।
ज्वालामुखी विस्फोटक के समय जो पृथ्वी की यही मैग्मा बाहर निकलता है और इसमें भारी मात्रा में जो जलवाष्प, राख और इत्यादि गैस बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के व्यापक पैमाने पर जनधन की जो हानि होती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं जो पूरी तरह से ज्वालामुखी के विस्फोटक के कारण जो ग्रोस में समा गई हैं। उदाहरण के लिए इटली दो प्रसिद्ध शहर जो पिम्पाई और जो क्योलुमिनस और विस्फोटक के बर्बाद हो गए हैं। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट में कई लाभकारी भी होते हैं। इसमें केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे कि जो क्रेटर झील और जो लोकित और जो पैथोलिक और इस प्रकार खनिज जो मिट्टी का भी स्रोत जो लावा के द्वारा होता है। ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार जो सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और जो मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं। उन ज्वालामुखी को कहा जाता है जिन पर जो समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। संसार में सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का जो मोना लोआ और जो सिसिली का एटना और जो स्टैम्बोली और इटली का जो विसुअस और जो इक्वाडोर का जो कोटोपैक्सी, अंडमान निकोबार का जो बैरन ज्वालामुखी, फिलीपींस का जो इत्यादि शामिल है। और जो सुप्त ज्वालामुखी के लिए उन ज्वालामुखी को कहा जाता है जो वर्षों के शांत पड़े हुए हैं, उनमें कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखी इटली का जो विसुअस और जापान का फ्यूजीमामा और इंडोनेशिया का जो क्राकाटोआ और अंडमान निकोबार का जो नारकुंडा इसमें शामिल है। मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी कहा जाता है जिसमें जो युगों से जो शांत पड़े हुए, उनमें बहुत दिन से मतलब शांत पड़े, उनमें कोई विस्फोटक होना बंद हो गया है। संसार की कुछ जो मृत ज्वालामुखी के म्यांमार का जो पोपा, अफ्रीका का जो किलिमंजारो और दक्षिण अमेरिका का जो चिम्बराजो और हवाई द्वीप का जो मोनोकोना और ईरान का जो कोत सुल्तान इसमें शामिल है। कोत सुल्तान इसमें इत्यादि शामिल है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर के बारे में देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के चारों ओर ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जो विवर्तक प्लेट आकर आपस में मिलती हैं। यहाँ विवर्तक प्लेटों के बीच में मिलने के ज्वालामुखी विस्फोटक उद्धार और भूकंपीय घटना का निरंतर रहती हैं। रिंग ऑफ फायर जो एक प्रशांतीय महासागरीय मेघला जो सर्कस पैसिफिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। विश्व में लगभग जो 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, क्राकोटोआ इंडोनेशिया और जो माउंट फ्यूजी जो जापान में, सेंट लेओना जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे प्रमुख ज्वालामुखी में पाए जाते हैं। जो पोपो कैपिटल्स जो मैक्सिको और रिंग ऑफ फायर स्थित एक विनाशक ज्वालामुखी है। इसका सबसे जो गहरा ज्वालामुखी जो महासागरीय स्थान जो मैरीना खाई जो लगभग 35,827 फीट है, पश्चिमी प्रशांत सागर में मैरीना के पूर्व में स्थित है। देख लेते हैं इन विच द बेल्ट ऑफ द वोल्केनो द इरप्शंस ऑफ मैक्सिमम। तो एनपीएससी स्टेट जो इस सर्विस में आया हुआ है 2021 में जीएसपीएमएल में, तो ये मिड कॉन्टिन्यूएशन जी इसमें सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जो है भाई, जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस मूवी को भी क्या मिला है, बेस्ट जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, द एलिफेंट जो विस्पर्स। तो इसके बारे में जनरल ये सेकंड में कवर करेगा, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये है। इसके बाद ऑस्कर 2022 द एलिफेंट विस्पर्स विंस द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स। तो ये चीज़ है, देख सकते हैं। और इसमें जो बिल्कुल रियल कहानी है इसमें दिखाई गई है। भारत की जो द एलिफेंट ऑफ विस्पर्स द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस फिल्म के लिए डॉक्टर कीर्तिगन गोंजिविल्स और जो प्रोड्यूसर गुनीत मेंगवा को 29 मिनट की शॉर्ट फिल्म के लिए इंसानों को जानवर के बीच में एक बॉन्डिंग को दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जो दक्षिण भारतीय कपल्स बोनम और जो बेली की है, जो रघु नाम की एक छोटे से अनाथ हाथी को देखभाल करते हैं। डॉक्यूमेंट्री की ओरिजिनल तमिल भाषा में है। 8 दिसंबर 2022 को ये नेटफ्लिक्स पर जो स्ट्रीम की गई थी। अच्छा, बोमन बाएं में है, रघु बीच में है जो ये, और बेली बाएं में, ये जो इस तरह से दिखाया गया। 5 साल में शूट की गई थी ये। 5 साल में से 45 मिनट निकाली है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे जो 5 साल तक रहे लगभग ये उसमें जंगल में। कुल जो 450 घंटों में फुटेज कैप्चर किए गए थे। द एलिफेंट विस्पर एक डॉक्यूमेंट्री है। इस कैटेगरी में जो फिल्म में बनाने के लिए लोगों को असली जिंदगी को फॉलो किया था। और फिल्म के डायरेक्टर जो कीर्तिकी ने 5 साल तक जो बोमन और जो बेली की जिंदगी में करीब से देखा है। कीर्ति की जो बेबी एलिफेंट रघु को साथ में जो पल बिताए वो भी कैप्चर किए हैं। रघु एक शॉट कैप्चर करने के लिए एक जो कोकोनट मिक्सचर खिलाया जाता था, इसे खाकर वो जो खुशी झूम जाता था और ये मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। इस तरीके से जो 450 जो घंटे के जो फुटेज कैप्चर किए गए हैं। फिल्म में जो नेचर कंजर्वेशन की अहमियत। फिल्म तमिलनाडु के जो मर्दुमलाई रिजर्व में जो सेट है, इसमें जो लोकेशन प्राकृतिक सुंदरता दिखाई गई है। साथ ही में प्रकृति के लिए आदिवासियों को का प्यार दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कैसे आदिवासी प्रकृति के
सहेजे हुए हैं। फिल्म का जो पर्यावरण संरक्षण की भारतीय संस्कृति और जो परंपरा पर दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैसे मिली जो कहानी, डायरेक्टर कीर्तिका ने बताया कि जो मैं एक बस रघु से दोस्ती करने के लिए अपनी जर्नी शूट कर रही थी। मेरे मन में यह नहीं था कि जो मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, लेकिन जो प्यारे पल कैप्चर उन्हें जो देखने लगा कि जो 15 मिनट की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ फुटेज जो कैमरे में शूट किए गए थे, जिन्हें फ़ोन रिकॉर्डिंग किया गया था, मैं बोमन, बेली और रघु की जो हर सिंगल चीज़ के कैमरे पर कैद करती थी। तीनों बीच में जो कमाल के फैमिली डायनामिक्स जो यानी परिवार वाला रिश्ता महसूस हुआ। दोनों लोगों को अपने बेटे के समान मानकर चल रहे थे। इन दोनों को स्ट्राइक हुआ और दोनों कमाल की कहानी है। तो ये द शॉर्ट फिल्म इज द गॉट द शॉर्टेस्ट ऑफ द DOCs and NYC under the shortest change the make of the category of the nominated Hollywood Music and Media Award of the Identity Documentary Award। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो आया हुआ है हु वाज द अमंग द डायरेक्टर ऑफ द ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट फिल्म द पिक्चर्स 2002 नोमोलैंड। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो UPSC में। तो ये जो इज द करेक्ट आंसर है। अब बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, ये किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन कर्नाटका, बी ऑप्शन में हमारा वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन हमारा जो पांडिचेरी, डी हमारा जो मध्य प्रदेश। इसमें कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर है। तो ये कर्नाटका में उसका उद्घाटन किया है भाई। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो कई विकास योजना का उद्घाटन किया है। हुबली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन साथ जो शहर के जो सिद्ध रोड और जो स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना जो नाम दर्ज कर लिया। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से लगभग ये 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और हुबली स्टेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है और व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र का एक केंद्र है। यह बेंगलुरु के लिए के पास पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, विच इज द कंट्री ऑफ द चेयर ऑफ द 19th बिम्स्टेक मिनिस्टर ऑफ द मीटिंग्स। तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ए ऑप्शन हमारा थाईलैंड, बी ऑप्शन हमारा चाइना, सी ऑप्शन हमारा जो इसमें श्रीलंका, डी ऑप्शन हमारा इंडिया। तो इसमें थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो विदेश मंत्रियों की जो डॉक्टर राजकुमार रंजन के जो बैंकॉक में वर्चुअल 19वीं जो बिम्स्टेक त्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया है। बैठक जो थाईलैंड के अध्यक्ष में आयोजित की गई है। इस बैठक का दौरान जो मंत्रियों की जो कोर बिम्स्टेक सिस्टम के लिए प्रक्रिया के लिए नियमों को और सही जो दस्तावेजों को मंजूरी दी है। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और जो दक्षिण एशियाई देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक स्थित घोषणा के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इतना पता होना चाहिए। बे ऑफ द बंगाल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मल्टी सेक्टरल्स ऑफ द टेक्निकल्स इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। ये सारी चीज़। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आयुष मंत्रालय किस शहर को योग महोत्सव 2030 के लिए चुना है? तो ए ऑप्शन हमारा दिल्ली, बी ऑप्शन हमारा लखनऊ, सी ऑप्शन हमारा बेंगलुरु और डी ऑप्शन हमारा पटना। इसमें न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। तो न्यू दिल्ली इज एन इवेंट ऑफ द कॉमर्स 100 डेज ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2022। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली को तालकोटरा स्टेडियम के लिए योग महोत्सव 2023 के लिए चुना गया है। योग महोत्सव का ये 9वां संस्करण होगा। ये 100 दिनों के लिए उल्टी गिनती मनाने के लिए कार्यक्रम है। 3 दिवसीय जो महोत्सव का आयोजन जो योग के आयामों और जो उपयोगिता के व्यापार और प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। योग के लिए उल्टी गिनती मनाने के लिए दिल्ली NCR में 900 जो सामूहिक योग का प्रदर्शन होगा। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ में G20 प्रेसिडेंसी थीम वर्ल्ड और जो वन हेल्थ रेंजोनेंस के रूप में जो समुदाय का जोड़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सिटी कमर्शियल बैंक जो CCB जो है व्यवसाय के लिए किसको नियुक्त किया गया था? प्री ऑप्शन हमारा जो भानु वोरा। तो भानु वोरा इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो ये सिटी ग्रुप्स के लिए भानु वोरा को जो सिटी भारत के लिए कमर्शियल बैंक के लिए CCB जो सिटी कमर्शियल बैंक के कारोबार का नियुक्त किया गया है। उन्होंने तुषार विक्रम का स्थान लिया है और जो CCB के स्थान के लिए वैश्विक प्रमुख है। वह जो आशु खुल्लर सिटी इंडिया के CEO के रजत और जो मोधाम कमर्शियल बैंक ऑफ द पैसिफिक रिपोर्ट करेंगे। सिटी कमर्शियल बैंक व्यवसाय उभरते हुए जो बड़े कॉरपोरेट और जो मिड मार्केट उद्यमों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कस्टमर सर्विसेज में जो रेवेन्यू इतना है। जो CEO जो जेम्स फेसर है, जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट
और जो एमडी ऑफ शिवा पेटीएम बैंक के लिए जो सुनिंदर जो चावला, और जो इंटरनेशनल नेवी ऑफ द ये जो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में भिखारी मुक्त शहर जो नामक एक नई पहल शुरू हो गई। ए ऑप्शन हमारा नागपुर, बी ऑप्शन हमारा आगरा, सी ऑप्शन हमारा पटना, डी ऑप्शन हमारा धौलपुर। तो भाई इसमें भाई हमारा नागपुर इज द करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त एक नामक एक जो पहल शुरू की गई है। नागपुर पुलिस आयुक्त जो अमितेश ने कहा कि इस संबंध में 144 जो CARPC के तहत जो नोटिस जारी किया गया है नागपुर में, और जो पुलिस और नागपुर का संयुक्त उद्यम है। यहाँ पे जो नागपुर निगम और जो बेघर लोगों को प्रतिबंध करने के लिए श्रम आश्रमों को विशेष रूप से व्यवस्था की है। पुलिस अभियान में पकड़े गए भिखारियों को उनका आश्रम गृह और स्थानांतरित करने के लिए व्यावसायिक निकायों के लिए पुलिस एम्बुलेंस की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर के लिए मेथनॉल को चलाने वाली बसों का अनावरण किया है। तो ए ऑप्शन हमारा बेंगलुरु, बी ऑप्शन हमारा लखनऊ, सी ऑप्शन हमारा शिमला, डी ऑप्शन हमारा अहमदाबाद। तो भाई इसमें भी हमारा बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर है। तो बेंगलुरु में केंद्रीय सड़क और जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल को चलाने वाली बसों का अनावरण किया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो उत्सर्जन के माध्यम से कम करता है, और बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉरपोरेशन नीति और जो नीति आयोग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और जो अशोक लैंडैंड के लिए परियोजना का संचालन कर रहे हैं। चीन, इटली, स्वीडन, इजराइल और जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान अन्य देशों के लिए मेथनॉल अर्थव्यवस्था के अवधारणा के रूप में बढ़ाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिम्स्टेक के लिए लॉन्च करने की योजना बना रहा है। मेथनॉल जो ईंधन पर चलेगी, और जो 20 जो हमारे अशोक लैंडैंड के लिए 100 चरणों में जो पेश की जाएंगी। योजना के हिस्से के लिए में इंडियन ऑयल और जो कॉरपोरेशन 3 के लिए मुफ्त में जो मेथनॉल प्रदान करेगा। मेथनॉल गैसोलीन के लिए आश्रित किया जा सकता है। यहाँ पर संशोधित इंजन के लिए जो स्टैक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसकी उच्च ऑक्टेन रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 भाई, में किस फिल्म के लिए हिट तेलुगु फिल्म के लिए नाटू नाटू के लिए उसका जीतने के लिए पहले जो गीतकार बने हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो RR, बी ऑप्शन हमारा KGF, और सी ऑप्शन हमारा जो कंतारा, डी ऑप्शन हमारा बाहुबली। तो RR इज द करेक्ट आंसर है। तो ये नाटू इज द SS राजामौली के लिए ऑस्कर जीतने वाली भारतीय फिल्म के लिए इतिहास रच दिया है। और SMM जो के रावनी और जो नाटू के लिए जो साउंड ट्रैक के लिए संयुक्त रूप में अमेरिका के लॉस एंजल्स में 95 जो अकादमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। द एलिफेंट विस्पर्स के लिए भारत के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ लघु चित्र फिल्म के लिए जीता है। अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। पहला अकादमी पुरस्कार 1919 में हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में जो डगलस फेयर द्वारा जो किया गया रात्रि भोज में आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, किस राज्य में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। ए ऑप्शन हमारा तेलंगाना, बी ऑप्शन हमारा राजस्थान, सी ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश सभी। तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर है। तेलंगाना के जो स्वास्थ्य मंत्री जो टी हरीश कुमार ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो महिलाओं के लिए आरोग्य नाम का एक आरोग्य कार्यक्रम शुरू किया है। और यहाँ पे जो कार्यक्रम के मंगलवार को 100 स्वास्थ्य महिलाओं के लिए जांच की जाएगी, उन्हें निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। और जो करीमनगर के कार्यक्रम में शुभारंभ करने वाले हरीश राव को लिए कहा गया अंत में मनाए जाने वाले श्री राम नवमी उत्सव के लिए गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जो पोषण किट की जो सुविधा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसरो द्वारा जो तैयार की गई जो लैंड स्लाइड और जो एटलस रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड के किस जिले में जो देश के भूस्खलन की स्थिति जोखिम है। ए ऑप्शन हमारा रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन हमारा चमोली, सी ऑप्शन हमारा पिथौरागढ़, डी ऑप्शन हमारा चंपावत। तो इसमें रुद्रप्रयाग इज द करेक्ट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा पिछले 2 दशकों में एकत्रित किए गए उपग्रह डेटा के अनुसार जो उत्तराखंड के 2 रुद्रप्रयाग और जो टिहरी गढ़वाल भूस्खलन के सबसे अधिक संवेदनशील बताए गए हैं। हैदराबाद स्थित जो सुविधा नेशनल रिमोट सेंसिंग द्वारा जो ये निष्कासित भारत की भूस्खलन की एटलस के जो प्रकाशित किया गया है। एटलस के इसरो द्वारा डेटा उपयोग सभी मौसम और जो घटना आधारित भूस्खलन 2013 केदारनाथ और आपदा 2011 की जो सिक्किम भूकंप के कारणों के लिए भूस्खलन का मैप करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है भाई हमारा, भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च 2023 के बीच में अरब सागर किस देश के साथ एक समुद्री अभ्यास MPX की भाग लिया। ए ऑप्शन हमारा फ्रांसीसी नौसेना, बी ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया नौसेना, सी ऑप्शन हमारा रूसी नौसेना, डी ऑप्शन हमारा जो जापानी नौसेना। तो फ्रांसीसी नौसेना इज द करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना में अरब सागर में
फ्रांसीसी नौसेना के बीच में समुद्री जो साझेदारी अभ्यास MPX के में भाग लिया, और यह अभ्यास नौसेनाओं के बीच में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों का हिस्सा है। तो कुछ अभ्यास इसमें हैं जो लामितीय जो भारत और जो सेशल्स के बीच में, वरुण 2022 जो भारत और फ्रांस के बीच में, इंद्रदेवी जो भारत और रूस के बीच में है। तो इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं भाई मार्च के जो हमारे जो हैं। तो पाई डे है आज जो 14 जो हमारा जो कल जो था जो 14 मार्च को जो पाई डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड पाई डे वो बोलते हैं इसको। मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट द कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो 3.14 होती है। और द इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शंस फॉर द रिवर्स के लिए 14 मार्च को मनाया जाता है ये भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर प्रेस करके रखो ऑल पे। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को